हम तुम्हारे लिए बताते हैं कि राजा नहुष अजगर कैसे बना। आप एक चित्त मन करके कथा को श्रवण करना, जरूर बताएंगे कि राजा नहुष किस तरह से अजगर बना था। जवाब दियो है। सुखदेव जी महाराज बताने लगे, हे राजन परीक्षित, अजगर वो राजा नहुष किस तरह से बना था हम तुम्हें बताते हैं। जिस समय अहिल्या को देख करके और इंद्र मोहित हुआ था, और जब मोहित हुआ था और उसने चंद्रमा को भेजा, जब चंद्रमा को भेजा है तो चंद्रमा मुर्गा बन करके आया और गौतम ऋषि के द्वारे पर आकर के उसने आवाज लगाई। कब लगाई? सुबह के 3:30 बजे। और जैसी आवाज लगाई है तो गौतम ऋषि सुबह समझ करके, भोर समझ करके और चले गए गंगा स्नान करने के लिए। गंगा जी ने इशारा दिया है, लौट करके आए हैं, तो अपने रूप में इंद्र को देखा। पत्नी को भी श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दे दिया कि जा तेरे तन पर भक हो जाए। अब वो राज करने के लायक नहीं रहा। जब राज करने के लायक नहीं रहा है तो उस राज्य का मालिक राजा नहुष को बना दिया था। जब नहुष को बना दिया था तो एक दिन नहुष ने क्या देखा कि जो इंद्र की अप्सरा थी वो सामने से गुजरती हुई जा रही थी, और इंद्र की अप्सरा बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। सुंदर यौवन को देख करके राजा नहुष का मन चलायमान हो गया। जब भैया चलायमान हुआ है तो क्या देखा है? मन चलायमान हुआ और अप्सरा से कुछ गलत शब्द कहने लगा कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, आप मेरी पत्नी बन जाओ। तो इंद्र की अप्सरा ने जवाब दिया है कि हे राजन, मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, लेकिन हमें ये बताओ कि आपको ये पद तो मिल गया, पर ये बताओ कि आपने अब तक अपने जीवन में कितने शुभ कर्म किए। जैसी कहा है कि कितने शुभ कर्म किए, तो राजा बखान कर रहा था
जब बखान कर रहा था तो बखान कर नहीं पाया अपने जीवन में जो शुभ कर्म किए थे उनके बारे में बखान नहीं कर पाया। तो जो ऋषि थे बखान नहीं कर पाया, एकदम अप्सरा ने धक्का लगा दिया। जब धक्का लगाया है उसी समय जो कुछ ऋषि थे उन्होंने देखा है कि अनर्थ कर रहा है, उन्हें बड़ा क्रोध आया है। और जब क्रोध आया और वो जमीन पर लेटा हुआ देखा है और साथ में इंद्र की अप्सरा देखी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तूने अनर्थ किया है, दूसरी की पत्नी के साथ तूने गलत किया है, अपनी नियत को खराब किया है और लेटा है सर्प की तरह, जा तू अजगर हो जा। इस तरह से श्राप दे दिया, तब वो अजगर बना है। उसके 6 पुत्र थे। जब 6 पुत्र हुए हैं, बड़े पुत्र एयात से कहा कि बेटा आप राज्य करो, उन्होंने मना कर दिया। जब मना किया है 5 बेटा रह गए थे, उनसे कहा है तो चारों दिशाओं का राज्य अपने बेटों को दे दिया। उसके बाद में एयात से भी कहा है तो एयात भी तैयार हो गए। अब एक एक दिशा का राज्य दे दिया है सब लड़कों को, 6 पुत्रों को। उसके बाद में राजा एयात एक दिन इधर शिकार खेलने को चले और उधर देखा एक दिन बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा उन्होंने क्या देखा है कि जो शर्मिष्ठा थी बृहस्पति की पुत्री, उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की लड़की जो देवयानी थी, उससे एक बात कही कि बहन चलो आज हमारे साथ चलो। जवाब दियो कहाँ जाओगी? बोली जंगल में चलो हमारे साथ में। तो आज सखियन को साथ में लेकर के चली और जवाब दियो है बहन चलो मैं तुम्हें जंगल में घुमाए खिलाती हूँ। बोली है वो शर्मिष्ठा